लिटरल एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी नहीं होती, इनइक्वालिटी नहीं होती, इसी तरह लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल का साइन ये इसमें नहीं आता। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? वेरिएबल्स, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वेरिएबल जैसे कि हम एक्स वाई वगैरह को यूज करते हैं, कांस्टेंट हम 5, 2, -1, 0, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो वेरिएबल्स एक्स वाई जेड हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, और मैथमेटिकल ऑपरेशन ये इस्तेमाल होते हैं। देखें इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आया। तो लिटरल एक्सप्रेशन इज एन algebraic expression containing variables, constants and mathematical operations, but not evaluated to a specific numerical value. It represents a single form or pattern that can be used to represent various numerical values depending on specific values assigned to the variables. देखें अब मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं 5x+3। अब इक्वल का साइन नहीं है। देखें इसमें ये 5 इसका कॉफिशिएंट है, x का, x वेरिएबल है, और +3 प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन और 3 कांस्टेंट है। अब इसकी क्या वैल्यू है? जब तक हमें x की वैल्यू नहीं मालूम हम इसकी वैल्यू नहीं मालूम कर सकते। तो इसकी वैल्यू अगर मालूम करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 3, एक्स की जगह 1 आ गया तो दिस इज इक्वल टू 8। अब क्या है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोई वैल्यू आपको दे सकता है अगर एक वैल्यू वेरिएबल की मालूम हो। वेरिएबल की वैल्यू मालूम होगी तो हम उस एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू की तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। टाइप्स ऑफ लिटरल एक्सप्रेशन। लिटरल एक्सप्रेशन 4 टाइप्स के हैं जनरली। लिटरल एक्सप्रेशंस, लीनियर लिटरल एक्सप्रेशंस, नंबर 2 क्वाड्रेटिक लिटरल एक्सप्रेशंस, एंड एक्सपोनेंशियल एंड रैशनल लिटरल एक्सप्रेशंस। ये 4 टाइप के होते हैं और चारों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है लीनियर लिटरल एक्सप्रेशन। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं क्योंकि कॉस्ट के और चार्जेस वगैरह के क्वेश्चंस अमूमन लीनियर लिटरल एक्सप्रेशन पर बेस करते हैं, और ये टॉपिक स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन खुद फॉर्म करना होता है स्टेटमेंट को पढ़कर, या बाज़ औक़ात वो एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन की इक्वेशन देकर आपसे कोई वैल्यू मालूम कराते हैं वेरिएबल की वैल्यू देने के बाद। तो स्टूडेंट इसमें ज्यादा डिफिकल्टी फील करते हैं क्योंकि उन्हें खुद फॉर्मुलेट करने होता है एक्सप्रेशन बाय द स्टेटमेंट, और इसके ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। प्लस माइनस कब करना है, कब नहीं करना, कब मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आप इस लेक्चर से पहले ट्रांसलेशन का भी लेक्चर लें। ट्रांसलेशन एक टॉपिक है जो इस चैनल में वीडियो मौजूद है उसकी, आप उसको पहले वॉच करें, उसको लर्न करें, उसके बाद इसकी तरफ आएंगे तो ये कंपैरेटिवली आसान लगेगा आपको। और मजीद ये कि इस चैनल के बजाय अगर आप thecatonline.com, thecatonline.com, इस वेबसाइट पर जाकर अगर आप फ्री या पेड कोई भी जो आपका दिल करे उसका अकाउंट बना लें तो वहां पर ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे विद लेक्चर, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज एंड सोल्यूशन वीडियोस। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि वहां ट्रांसलेशन पहले देखें और उसके बाद लिटरल एक्सप्रेशन पर आए तो आप बड़ा इजीली इस टॉपिक को समझ सकेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन कॉमनली आते हैं और ये किसी टॉपिक ओरिएंटेड नहीं होते, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि लिटरल एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक लिटरल एक्सप्रेशन वगैरह क्या है और इनकी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लीनियर लिटरल एक्सप्रेशन, लीनियर जहां आएगा वहां इसका मतलब ये होगा कि जो वेरिएबल इसमें मौजूद है एक्सप्रेशन में, जैसे कि हम लिखते हैं 5x+3, इसमें x इज द वेरिएबल, इसकी जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 1 है, जाहिर है 1 लिखी नहीं जाती तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये लीनियर लिटरल एक्सप्रेशन को शो करता है। या लीनियर लिटरल एक्सप्रेशंस आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। इसमें वेरिएबल हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकता है, कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, लेकिन
स्केयर वगैरह या हायर पावर नहीं होगी, यानी कि एक्स स्केयर अगर इन्वॉल्व हो गया तो ये लीनियर लिटरल एक्सप्रेशन नहीं है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन लीनियर लिटरल एक्सप्रेशन के ही आते हैं। अब एग्जांपल देखें। In a bakery, the total cost C of baking cakes depends on number of cakes N produced. If each cake cost $5 to produce, हर केक को प्रोड्यूस करने पे $5 के एक्सपेंस आ रहे हैं, एंड देयर इज ए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ $20 और $20 फिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लीनियर लिटरल एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट। अब आप देखें कि इसमें $20 तो है फिक्स, यानी कि आप एक केक बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं, 100 बनाएं, 150 बनाएं, 1000 बनाएं, ये 20 तो होगा फिक्स, ये चार्जेस तो होंगे, ये फिक्स चार्जेस हैं। फिर उसके बाद वेरिएबल क्या है, $5 पर केक, हर केक पर $5 खर्च हो रहा है, तो एक केक पर $5 तो 2 पर होंगे 10, 3 केक्स पर 15, 4 केक्स होंगे तो 4 इंटू 5 20। देखें एक केक बनाना है तो $5 आ रहे हैं, $5 का खर्च है। 2 केक बनाएंगे तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, और अगर 3 केक्स बनाएंगे तो 15। तो अगर n केक बनाए तो n इंटू 5, क्योंकि उसने कहा है कि हर केक पर 5 खर्च हो रहा है और n प्रोड्यूस करने हैं, तो टोटल कॉस्ट n केक्स बनाने के लिए कितनी होगी, 5n प्लस 20। अब उसने कहा इसको c से रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसे c के इक्वल कर देते हैं। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये है टोटल कॉस्ट फॉर n केक्स। A car rental company charges $30 पर डे फॉर रेंटिंग ए कार। देखिए पर डे कॉस्ट है फिक्स 30, ये पर डे है। एक दिन के लिए 30, 2 दिन के लिए 60, 3 दिन के लिए 90, यानी कि डेज, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर डे जो फिक्स कॉस्ट है वो आ जाएगी। अब डेज इसने कितने कहे हैं इसमें, डी डेज, तो इसका मतलब है 30D, ये कॉस्ट आएगी पर डे। अगर वो 5 डेज है डी की वैल्यू, यानी कि डी अगर 5 डेज है तो 5 इंटू 30। अच्छा, फिर वो वेरिएबल कॉस्ट देता है ड्राइविंग की, कि अगर आप 1 माइल ड्राइव करते हैं तो 0.5 पर माइल वो अलहदा से चार्ज करेंगे, और माइल है m, तो ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 0.5 पर माइल मल्टीप्लाइड बाय माइल ड्राइवन। जैसे अगर 0.5 है, 1 माइल ड्राइव करते हैं तो 0.5 चार्जेस बनेंगे, अगर 2 माइल ड्राइव करते हैं तो मल्टीप्लाई करें 1, इस तरह से। तो m माइल उसने ड्राइव किया तो 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 0.5 m वेरिएबल कॉस्ट है जितना वो ड्राइव करेगा। उसने इसको किसके इक्वल कहा है, c के, तो हमने इसे c के इक्वल कर दिया। ये है रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल चार्जेस फॉर d डेज एंड m माइल ड्राइवन, तो जो के ऑप्शन डी में दिया गया। A company's monthly revenue R is determined by the number of products sold P. P प्रोडक्ट सोल्ड की जा रही हैं, हर एक सेल की जा रही है $10 की, एंड देयर इज ए फिक्स्ड मंथली फी ऑफ $1000, फिक्स मंथली चार्जेस हैं 1000। विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द लीनियर लिटरल एक्सप्रेशन फॉर मंथली रेवेन्यू। देखिए अब इसमें भी वही चीज आ गई कि 1000 तो हो गया फिक्स, ये उसने कहा है कि फिक्स्ड मंथली फी, यानी कि जितनी मर्जी प्रोडक्ट सेल हो ये 1000 फिक्स है, प्लस अब वेरिएबल चार्जेस इसमें ऐड करें, ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर $10, एक की कीमत है $10। अब वो कहता है कितनी सेल हो रही है, पी, तो ये हो गया 10p। अब ये किसके इक्वल चाहता है, इसे आर के इक्वल, ये हो गया आर। तो 1000 फिक्स चार्जेस, 10p, p इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, 2 प्रोडक्ट होंगी तो 20, 3 प्रोडक्ट होंगी तो 30, तो p प्रोडक्ट होंगी तो 10p। अब ये आंसर दिया गया है ऑप्शन ई में। ए गार्डनिंग स्टोर सेल्स प्लांट फॉर $15 each and charges a delivery fees of 20 per order. If a customer buys n plants
अब एक्सप्रेशन बताना है सी के इक्वल। तो देखें पहले सी किसके इक्वल होगा, टोटल कॉस्ट निकालनी है तो पहले फिक्स कॉस्ट, डिलीवरी फीस है 20 पर ऑर्डर, तो 20 पर ऑर्डर तो हो गया फिक्स। अब उसने कितने प्लांट्स ऑर्डर किए, वो है वेरिएबल कॉस्ट है 15 एक के लिए और n प्लांट्स हैं तो 15n, और ये दिया गया है ऑप्शन ए में, ये इसका करेक्ट आंसर है। ए ट्यूटरिंग सर्विस चार्जेस ए फिक्स मंथली फी ऑफ 50 हो गई फिक्स चार्जेस प्लस 25 पर आवर, प्लस 25 पर आवर। स्टूडेंट एच आवर्स पढ़ता है तो एच से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल कॉस्ट सी के इक्वल 50 प्लस 20h, ये थी फिक्स्ड और ये है वेरिएबल, 1 घंटे के लिए 25 तो h आवर्स के लिए 25 इंटू एच, और ये आंसर दिया गया है ऑप्शन सी में। ए टैक्सी सर्विस चार्जेस 3.5 फॉर द फर्स्ट माइल, पहले माइल के लिए, यानी कि अगर हम ये कहें कि ड्राइविंग हो रही है फर्स्ट माइल के लिए 3.5 फिक्स है, एंड $2 फॉर ईच एडिशनल माइल, जितने फिर वो बाकी करेगा हर के चार्ज होंगे $2 पर माइल। अब कस्टमर जो है m माइल ड्राइव करता है तो यहां पर m से मल्टीप्लाई कर दें, अगेन वही चीज कि फिक्स कॉस्ट 3.5, वेरिएबल कॉस्ट 2 पर माइल, तो ये हो गया 2m, और ये इक्वल कहा उसने c के, तो हम इसे c के इक्वल कर देते हैं, और ये ऑप्शन दिया गया है बी। ए फोन कॉल प्लान ऑफर डिफरेंट स्लैब्स फॉर चार्जेस। अब इसमें स्लैब का जिक्र हो रहा है तो आपके लिए ये है कि आप इससे पहले स्लैब रेट्स का लेक्चर भी ले लें, ये इसकी वीडियो भी चैनल में मौजूद है और वेबसाइट thecatonline.com पर भी मौजूद है, तो वो देखने के बाद आपको स्लैब्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए फोन प्लान ऑफर डिफरेंट स्लैब्स फॉर कॉल चार्जेस 20 फॉर अप टू 100 मिनट्स, 100 मिनट तक के लिए उन्होंने फिक्स रखा है 20। अब आप देखें कि इसमें 20 तो हो गया फॉर 100, अब ये याद रखें कि ये 20 जो चार्जेस हैं ये 100 मिनट के लिए आ चुके, उसने खुद ये कहा है कि फॉर 100 मिनट उन्होंने फिक्स रखा हुआ है 20, ये 100 मिनट है, नीचे मिनट है और ऊपर चार्जेस है, प्लस फिर वो कहते हैं 0.15 पर मिनट फॉर द नेक्स्ट 200 मिनट, अगले जो 200 मिनट होंगे उनके चार्जेस ये हैं, तो 200 इंटू 0.15, ये नेक्स्ट 200 के चार्जेस आ गए। अब 300 मिनट टोटल हो चुके हैं, इसके बाद 300 मिनट के बाद देखिए पहले 20 उसने चार्जेस किए 100 मिनट के, उसके बाद 200 मिनट जो नेक्स्ट हैं 100 के बाद उनके चार्जेस 0.15 के लिहाज से ये आ गए, तो टोटल मिनट कितने हो गए 300। इसके बाद जितनी भी कॉल्स हैं तो आप कॉल्स बचेंगी कितनी, देखें उसने कहा m मिनट कॉल किए और m की वैल्यू 300 से अबव है, तो अब मजीद चार्जेस किस पर होंगे, जितनी जितने मिनट बच गए हैं, 300 मिनट तक का तो ये हिसाब हो गया, अब बाकी मिनट कितने हैं, m में से 300 आप लेस कर दें, ये बाकी मिनट बच गए m में से, उसने m मिनट कॉल की है तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 मिनट के उसको $20 पे करने पड़े, फिर 200 के ये पे करेगा वो, अब बाकी कितने बच गए, m में से 300 जो हो चुके हैं वो माइनस कर दें, उसके चार्जेस क्या हैं 0.1, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर, ये टोटल चार्जेस बनेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये 2 सिफर ये 30 प्लस 0.1m माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 30, तो ये आ गया 20 प्लस 0.1m, और ये किसके इक्वल कहता है p के इक्वल, p इज इक्वल टू दिस, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी कि टोटल चार्जेस फॉर m कॉल्स ये होंगे, और ये दिया गया है ऑप्शन डी में। A car rental agency charges 50 for the first 50 miles,
0.25 per mile for the next 100 miles and 0.30 per mile thereafter। तो देखें अब इसका सीक्वेंस बन रहा है कि फर्स्ट वो चार्जेस करते लेते हैं 50 फॉर हाउ मेनी माइल्स, 50 माइल्स, 50 फॉर फर्स्ट 50 माइल, ये हो गया फिक्स। नेक्स्ट वो कहता है 0.25 पर माइल फॉर द नेक्स्ट 100, तो 100 माइल्स और हो गए और इनके चार्जेस हो गए 0.25 पर माइल के हिसाब से। अब जो बाकी बचे देखें 150 तो ये यहाँ पर हो चुके हैं और m की वैल्यू वो कहता है ग्रेटर देन 50 है, तो इसका मतलब है कुछ बाकी बचे होंगे। वो कितने बच गए, m में से 150 आप लेस कर दें जो हो चुके हैं, 100 ये वाले और 50 ये वाले। इसका रेट दिया है उसने 0.3 इंटू 0.3। अब इसे सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 50 प्लस 25 प्लस 0.3 m माइनस 45, तो ये हो गया 30 प्लस 0.3 m। और ये उसने कहा कि s के इक्वल करना है, तो ये s इज इक्वल टू दिस, और ये दिया गया है ऑप्शन ई में। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक लिटरल एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक लिटरल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द जनरल फॉर्म। क्या होगी फॉर्म इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें आप। इसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। अब देखें क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होगा कि एक्स यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर 2 होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो ये क्वाड्रेटिक लिटरल एक्सप्रेशन होगा। जैसे कि ये देखें, ये है, ये है, ये तमाम क्वाड्रेटिक लिटरल एक्सप्रेशन है क्योंकि इनमें वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर, किसी भी वेरिएबल पे देखें एक्स वेरिएबल है इधर, यहाँ पर नहीं है, हाईएस्ट पावर किसी एक में भी आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक होगा। अब इसकी एग्जांपल देखें, ए फार्मर इज प्लांटिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद लेंथ x plus 2 feet and width x minus 1 feet. The leveling cost per square foot is P. Per square foot is P. What is the expression for the total cost of the whole field? तो देखें अब यहाँ पर कॉस्ट दी है पर स्क्वायर फीट, तो पहले हम एरिया मालूम करते हैं। एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ये इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, ये इक्वल हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये तो हो गया एरिया टोटल। अब कॉस्ट क्या है, ये स्क्वायर फुट में है, पर स्क्वायर फुट कॉस्ट है p, तो इसे p से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल कॉस्ट आ गई p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। A lawn care service charges 30 for up to 100 square foot of lawn, तो 30 हो गए फिक्स चार्जेस फॉर 100 स्क्वायर फुट। फॉर द नेक्स्ट 200, अब 200 नेक्स्ट, उसके लिए वो कहते हैं 0.05 पर स्क्वायर फुट, तो इसमें प्लस 0.05 इंटू 200, अब टोटल हो गया 300 स्क्वायर फुट हो चुका। अब जो बाकी बचा, क्योंकि उसने कहा है इज ग्रेटर देन 300 स्क्वायर फुट, तो बाकी कितना बचा, x feet, and it if the customer scale lawn is of length x feet and the total area is greater than 300 square feet, which expression represent। अब बाकी कितने बच गए, if a customer scale lawn, देखिए इसने कहा आप स्केयर लॉन है और x फीट उसकी लेंथ है, तो विड्थ भी x होगी क्योंकि स्केयर है, तो एरिया कितना हो गया x स्केयर। अब ये टोटल एरिया उसका है, क्योंकि x लेंथ है x ही विड्थ है, तो एरिया इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। अब 300 पहले उसकी कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, 100 की कॉस्ट है 30 और 200 की इतनी है, बाकी कितना बचा, क्योंकि उसका जो टोटल एरिया है वो 300 स्क्वायर फीट से ज्यादा है,
तो बाकी बच गया एक्स स्क्वायर में से 300 लेस कर दें, और इसकी कॉस्ट क्या देता है वो 0.03 से मल्टीप्लाई कर। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 प्लस 0.03x माइनस 9, ये 40 माइनस 9 31 प्लस 0.03x स्क्वायर, ये उसके टोटल चार्जेस हो गए, और उसने आर के इक्वल कहा था, हमने आर के इक्वल कर दिया, और इसका आंसर है ऑप्शन ए। ए थिएटर चार्जेस 20 फॉर ईच ऑफ फर्स्ट 5 टिकट्स। देखें हर टिकट की कॉस्ट है 20 फॉर द फर्स्ट 5 टिकट्स, तो फर्स्ट 5 टिकट्स की कॉस्ट हो गई 5 इंटू 20। ये देखें ईच का लफ्ज आ रहा है, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए थे वहां फॉर ईच नहीं था, वहां फिक्स चार्जेस दिए जाते थे। यहां पर इसको भी वेरिएबल रखा गया है कि फर्स्ट पे रेट कुछ और है, बाकियों पे रेट कुछ और है। तो फर्स्ट 5 की कॉस्ट तो ये आ गई, प्लस अब एक्स टिकट परचेज किए गए तो एक्स टिकट कितने बाकी रह गए, एक्स माइनस 5। एक्स उन्होंने टोटल परचेज किए हैं एक्स टिकट, तो एक्स माइनस 5 हो गए, ये बाकी टिकट हैं, क्योंकि पहले 5 की कॉस्ट तो ये आ गई है। अब उसने कहा कि उन्होंने कॉस्ट दी है एक्स पर नेक्स्ट टिकट, तो नेक्स्ट टिकट तो ये हैं, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, वेरिएबल कॉस्ट। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 के 5x। अच्छा अब ये c के इक्वल कहा गया, तो c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 100, जो के ऑप्शन बी में दिया गया। एक्सपोनेंशियल लिटरल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल लिटरल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व वेरिएबल एज एक्सपोनेंट। अब यहां क्या है कि जो वेरिएबल होता है वो किसी कांस्टेंट की पावर बनकर आता है, ए बी, यानी कि अगर आप कह लें कि ए इज ए कांस्टेंट और वेरिएबल एक्स है, तो इस फॉर्म के अंदर जो एक्सप्रेशन आते हैं उनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल लिटरल एक्सप्रेशन, जिसमें कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल एज ए पावर आता है, जैसे कि 2x हो गया। इसी तरह से आप कहें के 2x, या आप कहें 3 5x। अब ये एक्सपोनेंट आ रहा है पावर में, तो ये एक्सपोनेंशियल लिटरल एक्सप्रेशन है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ए बैक्टीरिया कल्चर डबल्स इन साइज एवरी आवर। हर घंटे में बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं। इफ टी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स एंड टी, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट साइज ऑफ द बैक्टीरिया कल्चर एस आफ्टर टी आवर्स। अब देखें कि अगर हम शुरू में कहें कि वो 1 थे, 1 घंटे बाद ये 2 हो जाएंगे, फिर 1 घंटे बाद ये 4 हो जाएंगे, क्योंकि डबल हो रहे हैं हर घंटे बाद। इसी तरह फिर 8, फिर 16। तो हम कहते हैं कि 2 की पावर, ये था 0, ये स्टार्ट था, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो जब डबल हो रहा है तो एक्चुअली हर दफा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक एक पावर बढ़ती जा रही है। तो वो टोटल टाइम कितना है, टी आवर्स, तो इसका आंसर होना चाहिए 2t। देखें जितना 4 घंटे में इतना हो गया, 5वें घंटे के अंदर 2 की पावर 5 हो जाता, तो टी आवर में 2 की पावर टी, ये उसने एस के इक्वल कहा है, तो यही इसका आंसर है। अगर कोई चीज डबल हो रही है तो वो 2 की पावर में चला जाएगा। 5 टाइम अगर डबल करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। द डिके ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेस बाय 10% पर ईयर। If t represents the number of years, which expression represents the remaining quantity after t years? तो 10% हर साल कम हो रही है, तो इसका मतलब है हर साल वो 0.9 रह जाती है, यानी कि 90% रह जाती है। अगर 100% कोई चीज थी, उसमें से 10% खत्म हो जाए तो बाकी कितनी बचेगी, 90%। 90% का क्या मतलब है, 90% इज इक्वल टू 90/100 इज इक्वल टू 0.9। तो 0.9 हर दफा बच जाएगी।
तो 1 साल बाद इसके ऊपर पावर 1 आ जाएगी, 2 साल के बाद इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी, t ईयर के बाद इसके ऊपर पावर t आ जाएगी। तो Q क्वांटिटी के इक्वल उसने कहा था Q इज इक्वल टू 0.9 रेज टू द पावर T। हर साल 10% कम होती चली जाएगी, T ईयर में वो इतनी बच जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। फिर है रैशनल लिटरल एक्सप्रेशन। Rational literal expressions are algebraic expression where variables are present in fraction। फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर वेरिएबल आ जाए तो उसको कहा जाता है रैशनल लिटरल एक्सप्रेशन। जैसे एक्स ओवर वाई, या इसको देखें 3x प्लस 2 ओवर 2x माइनस 1, ये दोनों रैशनल लिटरल एक्सप्रेशन है। A recipe calls for mixing 3/4 cup of sugar for every x cups of flour to make a cake. If you need 2 cups of flour, how much sugar s should you use? तो देखें, शुगर के लिए उसने कहा है 3/4 कप, ये क्वांटिटी है जो कप्स में काउंट की जा रही है। फिर फ्लोर उसने कहा है x कप्स। अगर 2 कप ऑफ फ्लोर हो तो s बताएं शुगर कितनी यूज होगी। तो आप देखें, ये तो सिंपल रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और रेशो और प्रोपोर्शन लाजमी तौर पे आप इसका लेक्चर आप ले चुके होंगे, क्योंकि ये तो स्टार्ट में है, फर्स्ट 3 लेक्चर्स में रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक मौजूद है। आप अगर आपने नहीं लिया तो पहले उसे देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें इसकी सारी टेक्निक डिटेल से डिस्कस की गई है। अब यहाँ पर रेशो है, और रेशोज के दरमियान हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो डायरेक्ट रिलेशन के लिए ये दोनों एरो अप, ये टेल को सर्कल किया, s डिवाइडेड बाय 3/4 इज इक्वल टू 2/x, और s इज इक्वल टू 2/x मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ये हो गया s इज इक्वल टू 3/2x। ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है s की फॉर्म में, जो कि ऑप्शन ई में दिया गया। A car travels at a speed of 5/6 miles per hour. How much hours t does it take to travel d distance? स्पीड दी गई है 5/6 माइल पर आवर। हाउ मच टाइम डज इट, अब डिस्टेंस दिया गया है d, अब टाइम बताना है, तो अब टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये हो गया d डिवाइडेड बाय 5/6, और ये हो जाएगा d मल्टीप्लाइड बाय 6/5, और t इज इक्वल टू 6d/5। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। A company produces 3/5 of its product in one factory and the rest in another. If the total production is P plus 400 units, how many units F are produced in the second factory? अब हमने सेकंड फैक्ट्री का देखना है। तो देखें, फर्स्ट में 3/5 वो कर रही है। अब देखेंगे टोटल प्रोडक्शन है P प्लस 400, ये टोटल प्रोडक्शन है। इसमें से 3/5 फर्स्ट फैक्ट्री में होती है, तो दूसरी फैक्ट्री में कितनी होगी, यानी कि 3/5 फर्स्ट में होती है, तो दूसरी में इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि 2/5 होगी। सेकंड फैक्ट्री में 2/5 होगी, क्योंकि फर्स्ट फैक्ट्री में 3/5 हो रही है, तो ये 1 में से माइनस करके कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो सेकंड फैक्ट्री में एक्चुअली ये प्रोडक्शन हो रही है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2p प्लस 2/5 इंटू 400, ये ब्रैकेट एक्सपेंड हो गई, तो ये आ गया 2p/5 प्लस 80, ये हो गया 1, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। ए मशीन प्रोड्यूस p प्रोडक्ट्स पर आवर, p products per hour, out of which 1/5 are defective. If t represents total time in hours, which expression represents the total number of undefective production n produced in t hours?
पी प्रोडक्ट्स पर आवर हो रही हैं, उसमें से 1/5, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई? टोटल प्रोडक्शन हो गई पीटी, क्योंकि टी टाइम है और प्रोडक्शन इक्वल होता है रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टोटल प्रोडक्शन आ गई पीटी, रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसमें से 1/5 डिफेक्टिव है, तो बाकी क्या बचा? 4/5। तो 4/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन अनडिफेक्टिव है। अब टोटल यूनिट कितने हैं? एन। इसको एन के इक्वल करते हैं, उसने एन के इक्वल की सेटिस्फैक्शन को कहा था। तो देखें इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी।